अगर बहते हुए पानी में अपनी तस्वीर देखनी हो, अपना चेहरा देखना हो, तो नहीं देख सकते। या अगर देखेंगे और जो दिखाई देगा वह वास्तविक नहीं होगा, वह विभत्स होगा, वह टूटा फूटा होगा, शत विकसित होगा। उससे सही सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता खूबसूरती का या बदसूरती का। अगर अपनी तस्वीर, अपना चेहरा पानी में ही देखना है तो पानी को स्थिर करना होगा। पानी में एक भी तरंग न उठे, अगर तरंग भी उठी तो फिर दिखाई नहीं देगा, फिर टूट जाएगी तस्वीर, फिर टूट जाएगा चेहरा, और फिर जो असली अवलोकन है वह नहीं हो पाएगा। और फिर जो हम अपना निर्णय देंगे उस तस्वीर को देखकर, वह भी आधा अधूरा होगा, वह भी पूरा नहीं होगा। मनुष्य का मन भी कुछ इसी तरह से है। मनुष्य का मन पानी की तरह है, वह बहता हुआ पानी है। क्योंकि अगर मनुष्य का मन बहते हुए पानी की तरह नहीं होगा तो फिर शरीर कैसे चलेगा? शरीर को चलायमान करने के लिए मन की आवश्यकता होती है। और कौन से मन की आवश्यकता होती है? जो मन लगातार चल रहा हो, पानी की तरह। पानी तो गंदे नाले में भी चलता है, और पानी हिमालय की धाराओं से निकलकर, हिमालय की गोद से निकलकर बर्फ का पिघलता हुआ रूप हमें दिखाई देता है। दूध की तरह कोई धारा निकलती है शुद्ध हिमालय से, और धीरे 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 वह मैदान तक पहुंचती है। वह भी जलधारा है, वह भी बहता हुआ पानी है। इसी तरह मन है। मन एक चलता हुआ पानी का एक रूप है, जैसे कह लें। उसमें जो तस्वीर दिखेगी वह अगर गंदे पानी की तरह बहता हुआ है तो फिर उसमें तस्वीर नहीं दिखेगी। स्वच्छ पानी होना चाहिए और रुका हुआ होना चाहिए, तभी तस्वीर दिखेगी। और मनुष्य के अंदर यह संभावना रखी हुई है कि वह अपने मन को देख सकता है। इसको कितना शुद्ध है, कितना अशुद्ध है, कितनी गंदगी इसमें लगी हुई है और कितनी गंदगी इसमें नहीं लगी हुई है, वह सब अपने विचारों को, अपने इम्प्रेशंस को, अपने अब तक के जो भी जीवन जिया गया है उस जीवन में जो भी घटनाएं घटी, अच्छी घटी, बुरी घटी, उसके जो भी ग्रुप्स लगे, उसके जो भी घाव लगे, उसके जो भी फूल खिले, जो भी फल लगे, वह सब इस मन पर अंकित है। तो अपने मन को देखने के लिए हमें क्या करना होगा? उस पानी की ही तरह, जिस पानी में हम अपनी तस्वीर देखना चाहते हैं, उसको स्थिर करते हैं, उसमें तरंग भी नहीं उठने देते। उसी तरह हमें इस मन को स्थिर करना होगा। और मन कैसे स्थिर होता है? मन स्थिर होता है ध्यान से। जब से भी मनुष्य का जन्म हुआ इस सृष्टि में, तब से यही एक तरीका है। और जब तक भी मनुष्य इस सृष्टि में रहेगा तब तक यही एक तरीका होगा कि मन ध्यान से रुकता है, ध्यान से देखा जा सकता है। ध्यान ही एकमात्र संभावना है मन को स्थिर करने की, मन के अंदर लगे हुए सारे घावों को, सारे ग्रुप्स को, सारे जो भी इसमें लगा हुआ है, जो भी इसमें लीपा पोती हुई है, अच्छा है, बुरा है, और जो भी विचार लगातार उठ रहा है, जो भी विचार लगातार उठ रहे हैं, उन सभी विचारों को देखने के लिए हमें ध्यान से
सहारा लेना होगा, ध्यान करना होगा। तो अगर किसी व्यक्ति को अपने मन को देखना है, अपने विचारों को देखना है, तो पहली अनिवार्यता है ध्यान की। अब बात करते हैं कि ध्यान में हमें क्या दिखाई देता है। ध्यान में जब हम अपने मन को देखेंगे तो उसमें उठ रहे विचारों का एक पुंज दिखाई देगा। यह हम सबका अपना अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है और सभी का अनुभव है कि जैसे ही आंख बंद करते हैं तो अपने विचारों में चले जाते हैं। वो विचार डराते हैं, कभी वो विचार सुखद अनुभव देते हैं और हमें पता ही नहीं होता हम कहाँ चले गए, हम तो ध्यान कर रहे थे। हर व्यक्ति का यह प्रश्न है कि आंख बंद करते ही इतने विचार। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि जब हम आंख खुली हुई होती है तो हम बाहर के चलचित्रों में उलझे हुए होते हैं, अपने कार्यकलापों में उलझे हुए होते हैं और हमें पता नहीं चलता कि अंदर क्या चल रहा है। अंदर तब भी उतने ही विचार चल रहे होते हैं पीछे बैकग्राउंड में, लेकिन पता नहीं चलता। ध्यान से हमें अपने सारे विचारों को हम देख सकते हैं और जब विचार दिखाई देते हैं तभी हमें यह भी पता चलेगा कि कौन सा विचार नकारात्मक है, कौन सा विचार सकारात्मक है, कौन सा विचार अच्छा है, कौन सा विचार बुरा है। यह हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा विचार नकारात्मक है, कौन सा विचार सकारात्मक है, कौन सा विचार अच्छा है, कौन सा विचार बुरा है? यह सब हमारे मन में लगी हुई कंडीशनिंग है। यह भी हमने ही डाला है कि कौन सा विचार नकारात्मक है। यह हमने अच्छा और बुरा, यह भी हमने ही अपनी पढ़ाई लिखाई से, अपने समाज से, अपने घर के माहौल से, अपने बात व्यवहार से, अपने दृष्टिकोण से जो अच्छा और बुरा देखा उससे हमने एक सोच अंदर बैठाई है कि यह अच्छा है और यह बुरा है। इसी से हम अपने विचारों को तोलते हैं, विचारों की तुलना करते हैं कि कौन सा अच्छा विचार है, कौन सा बुरा विचार है। क्योंकि आज व्यक्ति बहुत बुरी तरह से नकारात्मक सोच से ग्रसित हो चुका है और हर व्यक्ति का प्रश्न है कि नकारात्मक सोच से कैसे बचें, क्या करें कि नकारात्मक विचार न उठें। तो उत्तर क्या है? उत्तर है ध्यान। ध्यान करना होगा। ध्यान कैसे करना होगा? इसके लिए हम सब जानते हैं कि आज तक के इतिहास में जब से भी मनुष्य का जन्म हुआ है इस सृष्टि में, तब से अब तक ध्यान को सभी सत्पुरुषों ने, सभी बुद्ध पुरुषों ने, सभी ज्ञानियों ने, सभी महाज्ञानियों ने, सभी ऋषि मुनियों ने बताया और अपने अपने तरीके से ध्यान के बारे में बात की है। आज वर्तमान में अगर हम नवीनतम बात करें तो पिछले 150-200 साल पहले या अब 50 सालों में ध्यान की विधियां कैसे विकसित हुई हैं, उन पर नज़र डालनी होगी। और उन पर नज़र डालकर जो भी विधि आपको ऐसा लगे कि वह आपको सूट करती है, वह आप कर सकते हैं, उस विधि को आप आजमा सकते हैं। लेकिन ध्यान बिना गुरु के गाइडेंस में नहीं होता। इस बात को बहुत ही अच्छे तरह से अपने मन में बैठा लेना चाहिए। क्यों नहीं होता? इसको बहुत साधारण तरीके से आप अपने अनुभव से समझें। आंख बंद करते ही आपको डर लगने लगता है, आपको विचार दिखाई देने लगते हैं। जैसे जैसे आप उन विचारों में और गहरे उतरने लगेंगे तो आपका डर और भयानक हो जाएगा। इसलिए गाइडेंस चाहिए, क्योंकि अंदर ऐसा नहीं है कि अंदर आप जैसे ही आप सपने देखते हैं रात में सोए हुए और सपने में डर जाते हैं, क्योंकि सपने में अब आपको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। आप सबकॉन्शियस में चले गए और वहां यही विचार जो जन्मों जन्मों से लगे हुए हैं, ये मत समझना कि अभी 10 साल 20 साल 50 साल की जो हमारी जिंदगी है उसी के विचार हैं।
अनंत जन्मों से हम इस दुनिया में हैं, अनंत जन्मों से हमारे विचार, हमारे सारे कृत्य और वो विचार अंदर बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं सबकॉन्शियस माइंड में। और यह सारे विचार कभी भी उथल पुथल में हमें दिखाई देते हैं, अलग अलग तरह से कट पेस्ट करके, जो आज हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में देखते हैं। इसीलिए कहीं सर होता है, कहीं धड़ होता है, किसी का सर होता है, किसी का धड़ होता है, किसी की आवाज़ होती है, किसी की सीटी होती है, किसी का व्यक्तित्व होता है, किसी कोई नकारात्मक कोई सकारात्मक, सब कुछ दिखाई देता है, सब मिक्स है। लेकिन कुछ भी असल नहीं, कुछ भी सच नहीं। लेकिन क्योंकि हम सब कॉन्शियस में हैं, सोए हुए हैं, कॉन्शियस माइंड है नहीं उस समय, तो हम डरने लगते हैं या हम प्रफुल्लित हो जाते हैं। और न तो डर असलियत है और न प्रफुल्लित होना असलियत है। तब क्या होता है? तब हम डर जाते हैं और यह डर हमें बहुत गहरे में हमारे अंदर बैठ जाता है। इसलिए जिस भी व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी नकारात्मक सोच को देखना है, जिस भी व्यक्ति को अपने नकारात्मक विचारों से मुक्त होना है, जिस भी व्यक्ति को अपनी अब तक की जी हुई जिंदगी के उन घावों से, उन दुखों से मुक्त होना है, उसको ध्यान करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि ध्यान रुकना सिखाता है, देखना सिखाता है। जिस तरह बहते हुए पानी में अपनी तस्वीर नहीं देखी जा सकती, इसी तरह अपने अंदर उठ रहे विचारों को देखा नहीं जा सकता, ध्यान से उनको पकड़ा नहीं जा सकता, ध्यान से उनमें गहरा अवलोकन करके उनको काटा नहीं जा सकता, उनको क्षीण नहीं किया जा सकता, जब तक हम रुकेंगे नहीं। ध्यान रुकना सिखाता है, ध्यान देखना सिखाता है, ध्यान क्लैरिटी देता है, ध्यान से ही हम चीज़ों को देखते हैं। इसीलिए बुद्ध पुरुषों ने अनंत जन्मों से, जब से भी यह सृष्टि बनी और बुद्ध पुरुषों ने इस दुनिया में लोगों को चेताया है, बताया है, समझाया है, उन्होंने ध्यान का ही आसरा लेने को कहा। क्योंकि ध्यान के बिना नहीं हो सकता। हमें ध्यान की विधि को जानना होगा, हमें किसी गुरु की खोज करनी होगी जो हमें ध्यान का सहारा दे, हमें ध्यान बताए। अब जहाँ तक गुरु का सवाल है, गुरु भी आपने देखा ना, एक छोटे से बच्चे को हम प्ले स्कूल में डालते हैं, तो प्ले स्कूल में कोई ज़रूरी तो नहीं कि कोई पीएचडी वाला गुरु मिलेगा या चाहिए। प्ले स्कूल में हमें कौन सा गुरु चाहिए? जो बच्चे को उठना बैठना सिखाए, जो बच्चे को बहलाना फुसलाना सिखाए, जो बच्चे को बहला फुसला कर उसको प्यार से समझा बुझा कर किसी तरह से उसको बैठना सिखाए, उसका मन लगाए, उसको खिलौने दे, उसको धीरे 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 ट्रेन करे। उसके लिए हम 12वीं पास किसी अच्छे मिलनसार लड़की को रख लेते हैं, किसी मिलनसार लड़के को रख लेते हैं, किसी कॉलेज के स्टूडेंट को रख लेते हैं, उससे भी काम चल जाता है। जो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर हो, जो थोड़ा समझ सकता हो बच्चों को कैसे टैकल करना है, हैंडल करना है, कैसे उनसे प्यार करना है, कैसे उनसे प्यार से बात करनी है, इतने से काम हो जाता है। फिर हम बच्चे को प्राइमरी स्कूल में डालते हैं, वहाँ हमें जो टीचर चाहिए वो भी कोई ज़रूरी नहीं कि पीएचडी हो। आपने देखा ना ये किस तरह से स्लैब्स बनी हुई हैं, किस तरह से यह हया की सिस्टम बना हुआ है। क्या हमने नहीं देखा? क्या हम नहीं देखते? इसी तरह से एक प्ले स्कूल से ही स्टार्ट करना होगा। जहाँ भी आपको ध्यान के बारे में पढ़ने को मिले, जहाँ भी आपको ध्यान के बारे में समझने को मिले, जहाँ भी आपको जो भी मेथड, जो भी ट्रिक मिले, उसको शुरू करना चाहिए और फिर धीरे धीरे उन्नति करते हुए ऊपर को उठना चाहिए। फिर प्राइमरी स्कूल से हम मिडिल में जाते हैं, फिर मिडिल से हम इंटर में जाते हैं और फिर इंटर से सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी से फिर हम कॉलेज में जाते हैं, फिर कॉलेज से हम मास्टर करते हैं, फिर मास्टर से हम एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट डीलिट की उपाधि लेते हैं। एक प्रोसेस है, एक हया की सिस्टम है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ना होता है। शुरुआत करें। अगर शुरुआत नहीं करेंगे और सोचते रहेंगे नकारात्मक सोच, कुछ नहीं होने वाला। और मनुष्य के मन की कहानी ऐसी है कि आपने जैसे ही उसको रोक कर
उस विचार के साथ अगर आप चले गए, संलग्न हो गए और उसने कहीं कृत्य कर दिया, तो उससे फिर वह बीज है, उस बीज से फिर पेड़ बनेगा, बड़ा बरगद का पेड़ बनेगा जो पूरे जंगल को घेर लेगा, बहुत बड़ा जंगल बन जाएगा। और फिर उस बरगद के पेड़ से उतने ही फल लगेंगे, फिर उतने ही बीज गिरेंगे। सोचो जिंदगी कहाँ चली जाएगी। इसीलिए तो अनंत जन्मों से हम यहाँ फंसे हुए हैं। अब बहुत से लोग नहीं मानते, बोला ना, हम तो नहीं मानते कि हम अनंत जन्मों से फंसे हुए हैं, लेकिन करनी क्या बताती है, आपका कृत्य क्या बता रहा है। अगर आप पहली बार आए होते तो बिल्कुल बुद्ध की तरह नूतन होने चाहिए थे, प्रफुल्लित और पल्लवित होने चाहिए थे, पुष्पित होने चाहिए थे। बुद्ध की तरह सोच समझ होनी चाहिए थी, बुद्ध की तरह इनलाइटनमेंट होना चाहिए था, बुद्ध की तरह प्रकाश होना चाहिए था। बुद्ध तो अनंत जन्मों की यात्रा को देख लेते हैं किसी भी मनुष्य की, हम भी देख सकते, हम भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को देख सकते, अपने विचारों को देख सकते। हम कहाँ हैं? तो इसलिए इरेशनल विचार जब आते हैं तो उस पर गहरे से विचार करना होगा कि ये इरेशनल है, कि हम पहली बार आए हुए हैं, हम जो कर रहे हैं ठीक है। अगर ठीक है तो फिर दुख क्यों हो रहा है? ठीक है तो फिर ठोकर क्यों लग रही है? आंख खुली हुई है, चलते हैं रास्ते में और ठोकर लग जाती है। क्यों लग गई ठोकर? आंख तो खुली हुई थी। हमें पता नहीं, हमें पता नहीं, हमारे अंदर विचार नहीं उठ पा रहा है, हम समझ नहीं पा रहे। और विचार क्यों नहीं उठ रहा है? और आजकल तो विचार बिल्कुल ही बंद हो गए हैं। आजकल तो मनुष्य के अंदर आईक्यू बिल्कुल खत्म हो गया है, उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई। कारण कट और पेस्ट, कारण मोबाइल, कारण सोशल मीडिया, कारण कि मन कहीं रुकता नहीं, मन को कहीं रोक ही नहीं रहे हैं, ध्यान कहीं एक जगह बैठ ही नहीं रहे हैं। या तो आंख बंद तो हजारों विचार, अगर आंख खुली है तो मोबाइल, सोशल मीडिया, बातचीत, ये वह। कहीं अपना ध्यान कोई पढ़ने में नहीं लगाता। कभी किताबों का पढ़ना कितना कम हो गया, और आदमी एकांत में क्रिएटिविटी कितनी कम हो गई है। कोई आदमी पेंटिंग नहीं करना चाहता, कोई आदमी कुछ लिखना नहीं चाहता, कोई आदमी कुछ और गाना नहीं चाहता, कोई आदमी कुछ बजाना नहीं चाहता। हमारी जिंदगी कहाँ चली गई है? और यह स्कूल और कॉलेज में एक हिस्सा हुआ करता था। क्राफ्ट, कला, संगीत, पीटी, खेलना कूदना, यह सब जिंदगी का हिस्सा थे, ये स्कूल की जिंदगी का हिस्सा थे। और आज हम कहाँ चले गए? और अब हम कह रहे हैं नकारात्मक सोच, वो तो आएगी ही नकारात्मक सोच। सकारात्मक भी आ सकती है, लेकिन सकारात्मक क्यों नहीं आती? क्योंकि नकारात्मक लुभावना होता है। और मन में उठ रही तरंगे, शरीर में उठ रहे भाव, मन में उठ रहे भाव, शरीर में उठ रही तरंगे क्या कहती हैं? कि शरीर जवान हो रहा है, किसी लड़की को छू ले, शरीर जवान हो रहा है, कुछ नए कपड़े पहन ले, शरीर जवान हो रहा है, कहीं घूमने चलते हैं। क्यों? क्योंकि अभी शरीर में हार्मोनल सिस्टम काम कर रहा है, केमिकल बन रहे हैं, लेकिन हम विचार नहीं कर पाते। अगर कोई गाइडेंस हो, कोई गुरु हो, कोई समझ हो किसी के पास जो बता सके, अगर समझदारी हो, किसी हम समझदार व्यक्ति के पास बैठें, जाएं, तभी तो बुद्ध ने संघ की स्थापना करी। क्या जरूरत है नहीं तो संघ की? बुद्ध कहते कि चलो आ गए, ठीक है, शरण ले ली तब भी ठीक है, अब दीक्षा ले लो और चलो अपने घर, करते रहना। हम समझ क्यों नहीं पाते? क्यों? क्योंकि हम रुके ही हुए नहीं हैं। इतनी सोच भी हमारे अंदर पैदा नहीं हो पा रही है कि गंदे पानी में तस्वीर नहीं बनती, साफ पानी चाहिए। और गंदा पानी भी अगर चलता हुआ हो तब भी तस्वीर नहीं बनेगी, साफ पानी भी अगर चलता हुआ हो तब भी तस्वीर नहीं बनेगी, तब भी अपना चेहरा नहीं देखा जा सकता। पानी साफ होना चाहिए, पानी रुका हुआ होना चाहिए, और रुकने के लिए ध्यान चाहिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को देखने के लिए, अपने अंदर उठ रहे विचारों को, अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने कार्यकलापों को देखने के लिए, अपने पास्ट को देखने के लिए, अपने फ्यूचर को देखने के लिए कि आगे मैं क्या कर रहा हूँ, उसके क्या परिणाम होंगे। कैसे देखेंगे हम? हम सोच रहे हैं कि रास्ते में कोई बैठा हुआ है, कह रहा आओ हाथ दिखाओ,
बड़े बड़े पैम्पलेट रखे हुए हैं उसने, और बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है। आम है, किसी भी धार्मिक स्थान पर चले जाओ, किसी मंदिर के आगे चले जाओ, आपको दिखाई देंगे कि आओ हाथ दिखाओ, अपने बारे में जानो। वह व्यक्ति जो अपने बारे में नहीं जान पा रहा है, लेकिन वो हाथ देखकर तुम्हें बताना चाहता है और तुमसे 100-500 रुपये ले लेता है, उसका रोज का धंधा चलता है। लेकिन वह बेचारा अपना हाथ नहीं देख पा रहा है कि उसका बिजनेस क्यों प्रफुल्लित नहीं हो पा रहा है, क्यों वह बार बार कभी यहाँ इस मंदिर में बैठता है, कभी दूसरे मंदिर में बैठता है, क्यों वह इतना परेशान है। वो अपना हाथ नहीं देखता, लेकिन तुम्हारा हाथ देखता है। वो अपना भविष्य नहीं देख पाया, लेकिन वो तुम्हारा भविष्य देख रहा है। वह एक बिलियनियर और एक बिजनेसमैन बड़ा नहीं बन पाया, कोई पॉलिटिशियन नहीं बन पाया, उसने पीएचडी या प्रोफेसर नहीं बन पाया, उसने अपना हाथ नहीं देखा कि वह क्या बेस्ट कर सकता था। लेकिन वह बेवकूफ़ बनाने के लिए, और किसी जोड़े को, लड़का लड़की जा रहे हैं तो उनको तुरंत आओ तुम्हारा हाथ देखते हैं, तुम्हारा जोड़ा कैसे बनेगा नहीं बनेगा, क्या करना है, क्या विधि विधान करने हैं, क्या तुम्हें कौन सी अंगूठी पहननी चाहिए, या तुम्हें और क्या तुम्हें अनुष्ठान करने होंगे, वह सब बताएगा। और हम बड़ी खुशी खुशी जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि का विकास नहीं हुआ। हम सोचते हैं कि तुरंत कुछ मिल जाए ऐसा। कौन तुम्हें देगा? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा भविष्य नहीं बता पा रहे, और वह व्यक्ति जो दूर बैठा हुआ है, जो अब तुम्हारा पहली बार हाथ देखेगा, वो तुम्हारा हाथ देखकर बताएगा। और तुम्हारी माँ ने तुम्हारा हाथ बचपन से देखा है, पैदा होते ही देखा है, वह नहीं बता पा रही है। इस जीवन के तिलिस्म को देखते हो, इस जीवन के झूठ को देखते हो, इस जीवन को, जिस जीवन को हम जी रहे हैं, इस झूठ के जीवन को हम जी रहे हैं। हम गूगल करते हैं, उसमें ढूंढ रहे हैं हम अपना भविष्य। हम गूगल करते हैं, उसमें हम नॉलेज ढूंढ रहे हैं। गूगल में क्या नॉलेज मिलेगी? हम एआई में अब नॉलेज खोज रहे हैं। एआई क्या, कहाँ से लाता है नॉलेज? जो दुनिया भर की नॉलेज सब ने, जितना भी कूड़ा करकट ये वो आप देखते हो ना, किसी विसिनिटी से गुजरे, किसी अपने आसपास के इलाके से गुजरे, तो आसपास के जगह का सारा कूड़ा एक बहुत बड़े डस्टबिन रखा हुआ होता है, कंटेनर रखा हुआ होता है, उसमें डाला होता है। ऐसी कूड़ा करकट सब पड़ा हुआ है, वहाँ से एआई निकाल के लाता है अब इन्फॉर्मेशन। वो कहता है ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। फिर पीछे से एक उसमें लिखा रहता है कि अपना दिमाग लगाओ, और मेडिकल में और लीगलिटी में और फाइनेंशियल उसमें इन चीज़ों का इस्तेमाल मत करना। ये पीछे से उसमें कंडीशन लिखी भी आती है, लेकिन हम उस कंडीशन को भी नहीं देखेंगे। जो एआई को बहुत अभी इस्तेमाल करेंगे वो कंडीशन भी नहीं देखेंगे, वो कहेंगे फाइनेंशियल ये बता रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा, लगा लो सट्टा, और फिर दुखी होकर अपना सर पीटेंगे घर के अंदर बैठ के। तो हमारा इंटेलिजेंट क्वोशिएंट अब ऐसा हो गया है, हमारा आईक्यू लेवल अब ऐसा हो गया है। हमने क्या पाया जिंदगी में, और हम आगे को क्या पाएंगे? कौन से दिन अच्छे थे? आज से 50 साल पहले के दिन अच्छे थे या आज के दिन अच्छे थे? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पाए। हम टेक्नोलॉजी से नकारात्मक और शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, सकारात्मक हम कम ढूंढ रहे हैं। सकारात्मक मिलेगा नहीं, टेक्नोलॉजी में कहाँ से मिलेगा? टेक्नोलॉजी तो इंसान ने बनाई, और इंसान की कितना काम करेगा? ये नेचुरल इंटेलिजेंस जो काम कर रही है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर पाएगी? आप नेचुरली किसी आदमी से टकराते हैं रास्ते में चलते हुए? नहीं टकराते। क्यों? क्योंकि नेचुरल इंटेलिजेंस काम कर रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब गाड़ियाँ आएंगी, एक गाड़ी दूसरे गाड़ी के बगल से चलेगी, लेकिन टकराएगी नहीं। हम कहते हैं कि देखो कितना विकास हो गया, लेकिन हम अपने को नहीं देख रहे। हमारा नेचुरल इंटेलिजेंस भी यही काम कर रहा है, हम भी तो किसी से नहीं टकरा रहे हैं, लेकिन हम उस पर ज़्यादा भरोसा करेंगे। तो हम नकारात्मक नहीं होंगे तो क्या होगा? लेकिन हद को सोचना चाहिए, अपनी हद में रहना चाहिए, नेचर के साथ जुड़ना चाहिए, और नेचर के साथ सिर्फ ध्यान से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी ऐसा मेथड न तो कभी बना, न कोई ऐसा विज्ञान का विकास हुआ, और न कभी हो पाएगा। क्योंकि कुदरत ने हमें सब कुछ दिया है, और कुदरत हमारे अंदर है। यही हवा, यही पानी, यही सूरज, यही धरती और यही आकाश हमारे अंदर है। बिना हवा के हम जिंदा नहीं रह सकते, बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते, बिना सूरज के हम जिंदा नहीं रह सकते, बिना धरती के हम जिंदा नहीं रह सकते, बिना आकाश के हम जिंदा नहीं रह सकते। यह सब हमारे अंदर पल प्रतिपल, इससे ही हम बने हैं।
लेकिन हम जीवन को नहीं समझ पाते क्योंकि हमारी खोज ही नहीं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं। हम तो सोच रहे हैं कि तुरंत कर लो और फिर देखेंगे किसने देखा, और जब उसकी चोट पड़ती है, जब दुख घिरता है, फिर हम कहते हैं कि हम नकारात्मक क्यों, हम सकारात्मक कैसे होएंगे। किसने कहा था स्कूल में जाकर तुम सिगरेट पियो? तुम्हें तो स्कूल पढ़ने के लिए भेजा था। किसने कहा था स्कूल में जाके तुम वहाँ बंक मार के तुम सिनेमा घर में जाकर बैठो या बाजार में घूमो? और आज फिर हम पछताते हैं। हम जीवन को नहीं देख पा रहे, हमें जीवन को समझना होगा, और समझने के लिए फिर वही ध्यान का सहारा लेना होगा, रुकना होगा। तो ध्यान की आवश्यकता, अनिवार्यता इसीलिए है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को देख सकें, हम अपने अंदर उठ रहे विचारों को देख सकें, उनको रोक सकें, उनको पढ़ सकें। इसी से नकारात्मक स्थिति से बचा जा सकता है, नकारात्मक विचारों से बचा जा सकता है। इसके अलावा न तो कोई और तरीका है और न ही कोई और तरीका हो सकता है। यह कुदरत जन्य है और हर प्रश्न का उत्तर है, हर बीमारी का इलाज है, हर बीमारी की दवा है। हमें ध्यान करना होगा।